और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो नया बैच बिल्कुल शुरू हो चुका है। आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 क्लास 9th क्लास 6 के लिए भी यही सारी चीज़ें उन्हें पढ़नी है, और साथ ही साथ सेंट्रल हिंदू स्कूल या फिर जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 2022 की तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। और आज की जो क्लासेज हैं वो सभी के सभी इंट्रोडक्शन क्लासेज हैं। तो ये वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ जाएं। और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है पहले हमको इंग्लिश के बारे में समझना कि हमें कैसे चीज़ों को पढ़ना है और कैसे हमें समझना है, और हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों चीज़ें समझेंगे, जिससे कि हमारे पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो। तो सबसे पहली चीज ये आता है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है। यहाँ पर कुछ बच्चों को तो ये जवाब होता है कि इंग्लिश सीखने के लिए कि उनको चाहिए कि वो केवल एग्जाम पास कर लें। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं केवल एग्जाम पास कर लें, और कुछ बच्चों का ये एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो इंग्लिश को सीखें। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं पहले ये डिसाइड कर लीजिए। अगर आप एग्जाम पास करने की सोचते हैं केवल एग्जाम पास हो जाए, ठीक है, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। आपको अगर इंग्लिश पास करनी तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, यानी इंग्लिश ग्रामर आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। और अगर आप समझ जाते हो तो ये आपकी कितनी जगह पर काम आएगा। इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ो कि आप उसे खुद किसी और को पढ़ा सको, ये नहीं कि केवल आप अपना ही पेपर कर सको। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप किस कैटेगरी के हो, आप एग्जाम पास करने वाले में से हो या फिर आप इंग्लिश सीखने वालों में से हो। दूसरी चीज ये आती है कि अगर कोई भी एग्जाम, जैसे हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर हमको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं जो आती हैं। ऐसी तो नहीं है कि हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ जाएं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर इंग्लिश में सबसे पहली चीज, अगर हमें शुरुआत करनी है तो वहां से हमको सबसे पहले जरूरी है उस इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये हमें या पता होना चाहिए। अब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या चीजें आती है, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख गए तो वहां पर आपको सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। जैसे आपको सबसे पहले जरूरी है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन। यानी अगर आप नाउन सीख जाते हो, अगर आप नाउन सीख जाते हो तो भाई नाउन के बाद अगली चीज जो आपके लिए आसान हो जाएगी वो हो जाएगी आपका प्रोनाउन। अगर नाउन और प्रोनाउन अगर आसान हो गया तो उसके बाद आपको आसान हो जाएगा समझना वर्ब। ठीक है, अब ये तीन चीजें क्लियर हो गई तो समझिए आपकी ग्रामर लगभग आपकी तैयार हो गई। इसके इन तीनों के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा एडजेक्टिव, उसके बाद आसान हो जाएगा आपका एडवर्ब, और उसके साथ ही सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक आपका प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। ठीक है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ये चीजें अगर आपकी तैयार हो गई तो आपको इंग्लिश समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश पूरी आने लगी। तो हम यहां पर किन कीजिए, अब देखो मैं इन सब का रिलेशन बताता हूं आपको, इन सभी का आप रिलेशन समझो। पहले यहां पर क्या चीजें, जैसे नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं पूछूंगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन क्या है, नाउन के बारे में केवल हम एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या ये कह सकते हो कि नेम ऑफ एनीथिंग इज अ नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज अ नाउन, यानी किसी चीज का अगर कोई नाम है तो वो क्या होगा, वो नाउन होगा। अब यहां पर जैसे नाउन के बारे में अगर मैं मान लूं कि अभी जैसे क्लास में अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है आदर्श। ठीक है, अगर मैं आदर्श की बात करूं तो आदर्श अगर आज की क्लास में एक्टिव हैं और सभी बच्चों सभी क्वेश्चन के आंसर ये दे रहे हैं, तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा कि आदर्श इज अ गुड बॉय। आदर्श इज अ गुड बॉय, मैंने ये कह दिया आदर्श इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में हमको क्या क्या चीज समझ में कि आदर्श क्या है, भाई किसी बच्चे का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो वो क्या है आदर्श। तो इसका मतलब आदर्श क्या हो गया आपका,
ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, यहां पर एक चीज और समझो, यानी जितने भी नाउन होंगे, ठीक है, नाउन के बारे में देखो जी, ये किस तरह का नाउन है, ये किसी का नाम है, तो अगर किसी का नाम है तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो कैसा होगा, आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर है तो उसके बाद, अच्छा लड़का, ये क्या है, एक लड़का है। अब लड़का क्या है, ये भी समझो एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। और बॉय है, यानी इस लड़के की बात हो रही, एक लड़की की बात हो रही, तो इसका मतलब इसमें जो आर्टिकल आया वो आया, यानी सिंगुलर हुआ। ठीक है, तो अब बॉय, उसके बाद इसमें देखो, अब ये जो एडजेक्टिव आया है, ये लड़के की खासियत बताने के लिए, तो ये आर्टिकल और नाउन के बीच में आया, इतनी चीज समझ में आई। साथ ही साथ वर्ब, नाउन हमारा क्या था, नाम है किसी बच्चे का, यानी अगर नाम होगा तो उसके साथ आने वाला वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो यहां पर देखो क्या क्या चीजें हमको समझ में, एक ही सेंटेंस से हम कितनी चीजें, यहां पर देखो नाउन पर हमको समझ में आ गया, फिर इसके साथ वर्ब रिलेट हो गया, इसके साथ आर्टिकल रिलेट हो गया, इसके साथ एडजेक्टिव रिलेट हो गया। समझ में आ रही बात, यानी एक चीज, अगर हम कोई एक चीज हम सीखना शुरू करेंगे तो उसमें हम कई सारी चीजें सीख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चीज, अब इसी चीज में हम अगली चीज आते हैं। जैसे मान लो कल की क्लास है, अब कल की क्लास में अगर आदर्श नहीं है, ठीक है, कल की क्लास में अगर आदर्श नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई जो कल लड़का आंसर दे रहा था वो आज नहीं आया है। जो कल लड़का फटाफट सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था वह लड़का आज नहीं आया। तो मैंने आदर्श का नाम नहीं लिया, मैंने आदर्श की जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया, वह, यानी वह जो इसकी जगह पर, नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज किया वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा प्रोनाउन। क्लियर है बात इतनी। तो यानी हम यहां पर अगर हम नाउन पढ़ लेते हैं, जो रूल्स नाउन के लिए होंगे वही रूल्स लगभग सारे के सारे प्रोनाउंस के लिए होंगे। भाई अगर मान लो कोई लड़की है, जैसे मान लेते हैं कि स्वाति अगर क्लास में है, ठीक है, तो स्वाति के बारे में अगर मैंने कहा कि स्वाति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, स्वाति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि ये स्वाति एक बुद्धिमान लड़की है ना। अगर आज ये क्लास में है, कल नहीं आई क्लास में, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई वो लड़की नहीं आई जो बुद्धिमान थी। ठीक है, यानी जो बुद्धिमान है वो लड़की आज नहीं आई है, तो मैंने इसके लिए क्या यूज किया, फिर मैंने इसके लिए भी वह यूज किया, और ये क्या हो जाता है, शी। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्वाति जो है ये क्या है बच्चा, ये नाउन है। स्वाति क्या है, नाउन है। लेकिन इसके लिए जो मैंने अलग से वर्ड यूज किया, इसका नाम न लेकर इसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज किया शी, वो क्या हो गया हमारा, वो वर्ड हो गया हमारा प्रोनाउन। बात आ गई समझ में। तो यहां पर देखो ये क्या नाम है, फिर देखो नाम के बाद आने वाला जो वर्ब हुआ वो सिंगुलर हुआ, और ये समझ में आया कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये चीज आ गई समझ में। उसके बाद देखो यहाँ पर इंटेलिजेंट गर्ल, इसकी खासियत बताएगी, लड़की की खासियत क्या बताएगी कि वो इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना, जिसकी जो नाउन प्रोनाउन की खासियत बता दी वो एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव जो होता है वो आर्टिकल और नाउन के बीच में आता है। गर्ल क्या है, गर्ल भी तो एक नाउन है ना, गर्ल भी तो एक नाउन है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, फिर बाद में जब अलग अलग हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझ लेंगे कि कौन सा वर्ड, ठीक है, कौन मतलब किस तरह के नाउन्स होते हैं, कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, कितने तरह के एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, इन सभी के बारे में हम सब अगली क्लासेस में, और इन सभी जितनी भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इन सब की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आपको सारी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई। तो वर्ब के बारे में हम समझ गए। उसके बाद देखो यहाँ पर जो ये अन आया, ठीक है, अन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर जो अन आया ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंट यानी ये कैसा वर्ड है, ये वॉवल साउंड वर्ड है, तो इसके लिए पहले एन आया। तो ये चीजें भी हम यहाँ पर भी, ये चीजें भी हम सीख लेंगे कि कहां पर आ का यूज होगा, कहां पर एन का यूज होगा। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इनके साथ साथ आपको क्या तैयार करना है, ये सारी चीजें होंगी। इनके साथ आपको तैयार करना है
एंटोनिम यानी किसी चीज, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत लोग बोलते हैं, जबकि एंटोनिम्स नहीं होता, इनको बोलते हैं एंटोनिम्स। यानी ये क्या है, विलोम शब्द। हमें क्या याद करने हैं, विलोम शब्द। इंग्लिश की क्लासेस में आपको बीच बीच में वर्ड्स बताता रहूंगा, और साथ ही साथ उनके सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स। सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या हो गया, पर्यायवाची, क्या हो जाएगा, समानार्थी यानी पर्यायवाची, ठीक है। तो ये चीजें हमको पढ़नी है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं कि हमें बहुत सारे वर्ड, अभी नवोदय का जो पेपर हुआ 2021 का, उसमें भी काफी सारे बच्चों ने गलत कर दिया, जो भी एंटोनिम सिनोनिम आए थे, तो काफी इजी थे, जबकि तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो सारी चीजें आपको पढ़नी है और सीखनी है। ओके, उसके बाद यहां पर एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, साथ ही साथ आपको पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम, हिंदी में एक वाक्यांश दिया होता है, एक वाक्य दिया होता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना होता है। जैसे अगर मान लो कि हम जैसे हिंदी में बोलते हैं, ऐसा एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हो वन वर्ड में, यानी एक शब्द में। अगर कहते हैं ना कि बहुत खब्बू है यार, ये बोलते हैं खब्बू, तो वो खब्बू किस तरह का वर्ड है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हम इंग्लिश में यही चीजें बोलते हैं, ठीक है, हम इंग्लिश में यही चीजें, मतलब जो एक ऐसा आदमी जो पैसे बहुत कम खर्चा करते हो ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, माइजर बोल देते हैं, यानी वो कंजूस हो जाता है, सही है। यानी एक ऐसा जो हमेशा, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किताबों में घुसा रहता हो, जो हमें बहुत पढ़ने का शौकीन हो किताबें, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, किताबी कीड़ा, यानी बुक वॉर्म बोल देते हैं। तो बुक वॉर्म क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा वन वर्ड, समझना। उसके बाद हम लोगों को पढ़ने हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ईडियम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब हिंदी के हिसाब से जो मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियां, जैसे हम लोग बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है, या नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इस तरह का हम हिंदी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी पढ़ेंगे और हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, जब ये सारी चीजें हमारी ग्रामर कंप्लीट होने लगेगी, हमारे पास एंटोनिम सिनोनिम चीजें कंप्लीट होने लगेंगी, फिर यहाँ पर एक चीज आता है अनसीन पैसेज। एक पैसेज दिया होता है अनसीन पैसेज, और वो पैसेज पढ़ के हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं। लेकिन अनसीन पैसेज हम तब समझ पाते हैं जब हम उसकी मीनिंग समझ पाएंगे। वो मीनिंग हम इंग्लिश टू इंग्लिश समझे या इंग्लिश टू हिंदी समझे, किसी भी तरह से, लेकिन हमको उस पैसेज का भाव समझ में आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो वहां पर आपको इंग्लिश समझना काफी आसान हो जाएगा। तो ये तो था इंट्रोडक्शन, यानी आज की जो क्लास थी वो केवल इंट्रोडक्शन की, आपको परिचय कराना था ग्रामर से, ठीक है। तो ये ग्रामर में चीजें हमको समझ में आ गई ना कि हमें ग्रामर पढ़ना क्यों जरूरी है। ग्रामर अगर हम ये चीजें सीख लेते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको अच्छे से समझ में आ जाती है, तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना भी काफी आसान हो जाएगा। हम ये समझ पाएंगे कि कहाँ पर हमको अ का यूज करना, कहाँ पर हमको अन का यूज करना, कहाँ पर हमको द का यूज करना और कहाँ पर हमको दी का यूज करना। कब आएगा, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पाएंगे, ठीक है। किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन परफेक्ट होगा, ये हम कब सीख पाएंगे, जब हमको ग्रामर समझ में आएगी। किस नाउन या किस प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब परफेक्ट होगा, यानी हम ये चीज सीखते हैं ना कि सिंगुलर, अगर हमारा नाउन सिंगुलर हुआ तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। और अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हुआ तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, आई के साथ हम एम का यूज पढ़ते हैं ना, आई के साथ हम वॉच का यूज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। लेकिन यहां पर ये आई क्या है, आई सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ही का यूज देखें तो ही तो परफेक्टली सिंगुलर है, तो अगर हम ही के साथ देखें तो हम ही के साथ इज का यूज करते हैं, हम ही के साथ वॉच का यूज करते हैं, हम ही के साथ हैज का यूज करते हैं। यानी ये देखो तो ही का यूज क्या है, ही का यूज क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। अगर हम यहीं पर हम यू की बात कर लें तो यू के साथ हम क्या क्या यूज करते हैं, यू के साथ हम आर का यूज करते हैं,
ही के यू के साथ हम वर का यूज करते हैं और यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर देखो यू क्या था हमारा, यू हमारा क्या प्लूरल है। तो ये सब चीजों के बारे में हम आगे सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सभी चीजों को सीखने के लिए सारी चीजें, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारे लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि हमको मैथ में इंटरेस्ट है या हमको साइंस में इंटरेस्ट है या हमको हिंदी में इंटरेस्ट, तो हम वही चीजें पढ़ें। जिन चीजों में हमको इंटरेस्ट नहीं है, अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना, तो उन चीजों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम सारी चीजें सीखेंगे, गारंटी है कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद कई सारे प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, क्योंकि अभी काफी लंबा टाइम है आपके एग्जाम के लिए। तो तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। और तैयारी आपको यहाँ पर सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसका हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सारी चीजें फ्री मिलेंगी। बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर यहाँ पर जो आपको ये बेल का आइकन दिख रहा है, बेल, उस आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। सारी क्लासेस की टाइमिंग आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब की कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया जाएगा। वहां पर आप सारे क्लासेस की टाइमिंग देख लीजिए कि सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस होंगी उनकी टाइमिंग क्या होगी। सभी लोग रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। जो बच्चे उस समय क्लास ना अटेंड कर पाए वो बाद में क्लास अटेंड करें। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपका नोट्स, खुद का नोट्स बनाना। जो हम मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे वो तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपको खुद का नोट्स बनाना। और ये आपके लिए जो आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। साथ ही साथ किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो एकेडमिक एग्जाम के लिए भी आपको नोट्स बनाने जरूरी हैं। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर आप चीजें मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलो बच्चा, फिर पढ़ते रहो, तैयारी बिल्कुल जम के करो ताकि एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।